अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं जो कि कंप्लीट कोर्स को एक ही किताब में कवर करती है, जो कि कवर करने के लिए अच्छा है। इससे फ़ायदा होता है, मल्टीपल किताबों के बजाय एक ही किताब से कवर करने में आसानी होती है और एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चन भी इसके अच्छे हैं। हम चैप्टर 11 देख रहे थे जो कि स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस करता है और इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है, तो बहुत आसान है। 11.1 11.2 देख ली है, 11.3 देख रहे हैं। हिस्टोग्राम आपको बनाना आता है, हिस्टोग्राम की ही एक्सटेंशन है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। वो क्या होती है? तो वो कुछ नई चीज़ नहीं है। अगर आपको हिस्टोग्राम बनाना आता है तो आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना सकते हैं आराम से। तो बजाय इससे कि मैं थ्योरी में जाऊं, आपको मैं बना के दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ 2 सवाल हैं, तो बहुत छोटी सी वीडियो बननी चाहिए, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो पहले तो बिल्कुल ना, जैसे जैसे सवाल ने कहा है मैं वैसे वैसे करता जाता हूँ, फिर साथ में समझाता जाऊँगा। आपको याद है फ्रीक्वेंसी टेबल जो हमारे पास होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये क्लासेस बनी हुई है तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब है। ठीक है, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक रेंज ऑफ डेटा को कवर कर रही है कि 10 से 15 के दरमियान 5 हैं, 15 से 20 के दरमियान 7 वैल्यूज़ हैं, 20 से 25 के दरमियान 8 वैल्यूज़ हैं, 25 से 30 के दरमियान 10 वैल्यूज़ हैं और 30 से 35 के दरमियान 2 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम आपको याद है, बार चार्ट्स होते हैं जो आपस में मिले हुए होते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस डेटा होता है, डिस्क्रीट नहीं होता। तो हिस्टोग्राम बना लेते हैं भाई। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। ठीक है, तो ये तो एक ज़ीरो से शुरू कर सकते हैं, 35 तक की तो हमारे पास बहुत जगह है। हमारा जो बार चार्ट है इसमें, यानी हमारे पास जो ग्राफ है उसमें, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 तक की तो हमारे पास जगह है। 30 और 20 और 10। हिस्टोग्राम में ऐसे ही होता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर आप इस तरह से वैल्यूज लिखते हैं, रेंज करके नहीं लिखते। ठीक है जी। और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं, ज़रा एक नज़र फटाफट देख लें। वाई एक्सिस पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जी 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 जी, कहाँ गई ये? 5, 7, 8, 10, 2, बस ठीक है, इन्हीं को ले लेते हैं। 10 से 15, 5। ओके, 10 से 15, 5। लो भाई, ये बन गया। रफ ही बना रहा हूँ मैं, अब इसको स्केल यूज़ नहीं कर रहा, आपको करना है स्केल यूज़। ठीक है, 10 से 15, 5 और 15 से 20, 7, 7। ठीक है, हिस्टोग्राम तो ऐसे ही बनता है ना भाई। फिर 8, 10 और 2, 8, 10 और 2, 8, 10, ओहो, टेढ़ा ही जा रहा है, क्या बात है। नीचे से को बना लेते हैं और 2। ठीक है जी, ये हिस्टोग्राम बन गया। अब हिस्टोग्राम के अंदर जो क्लासेस होती हैं, ये क्लासेस हैं। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, ये क्लासेस हैं। इन क्लासेस का मिड पॉइंट लिया जाता है उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो कि वैल्यू हमें दी गई होती है। यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 5 दी गई है, तो 5 के ऊपर जाकर हम 10 और 15 का मिड पॉइंट निकालते हैं। 10 और 15 का मिड पॉइंट आता है 12.5। यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेते हैं। 15 से 20 के दरमियान एक मिड पॉइंट निकालते हैं 17.5, जो कि इस फ्रीक्वेंसी के टॉप पे लगेगा। 20 से 25 पे 22.5 पे एक मिड पॉइंट मार्क करते हैं। 25 से 30 के बीच में, क्लास के इंटरवल के बीच में एक मिड पॉइंट मार्क होगा उस फ्रीक्वेंसी के टॉप के ऊपर जो कि आपके पास अवेलेबल है। और ये 30 से 40 के बीच में एक मिड पॉइंट मार्क कर लिया हमने। ठीक है,
उसके बाद स्ट्रेट लाइन से इन मिड पॉइंट्स को मिला दीजिए। बस ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इतना सा काम था बस। ठीक है जी, ये और ये। अच्छा, अब मैं इसको ऐसा करता हूँ ज़रा खूबसूरती के लिए, ज़रा खूबसूरती होनी चाहिए ना भाई चीज़ों में, एक लेयर और लेता हूँ और इसको अलग कलर से बनाता हूँ, इसमें ज़रा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्यों बनाया जाता है, इस पे हम अभी बात करते हैं। इसको मुकम्मल करने के लिए एरिया इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का वही रहे जो कि एरिया बार्स का है। उसके लिए एक ट्रिक यूज़ करते हैं हम। वो ट्रिक ये है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ज़ीरो से मिला देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये 10 से शुरू हो रहा है, तो 10 से पहले जो क्लास होती अगर, तो वो यहाँ होती उसका मिड पॉइंट। तो हम इसको यहाँ इस क्लास के मिड पॉइंट से ज़ीरो से मिला देंगे। इससे क्या हो रहा है, वैसे ही आपके एग्ज़ाम में नहीं आना, सिर्फ समझा रहा हूँ मैं कि देखें, ये जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिड पॉइंट से मिड पॉइंट लेके आए, तो ये कुछ एरिया मिस हो गया, अंडर द कर्व नहीं आया, लेकिन ये एरिया गेन हो गया। तो ये एरिया जो मिस हुआ हमसे, वो यहाँ हमने गेन कर लिया। इसकी वजह से एरिया अंडर द कर्व इज़ द सेम एज द एरिया ऑफ द बार्स। तो इससे कुछ फ़ायदा होता है हमें, फ़िलहाल आपका इससे काम नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को आपको पीछे भी एक जगह मिलाना है और आगे भी। अगर एक क्लास और होती तो यहाँ तक होती, इससे मिला दीजिए आप। ठीक है जी, ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट हो गया। एक तो ये बात हो गई। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने की एक वजह और ये होती है कि मल्टीपल हिस्टोग्राम्स को आपस में कंपेयर करना है। अब एक और हिस्टोग्राम बनाऊं मैं जिसमें ये यूं हो, ये यूं हो, ये यूं हो, ये यूं हो, ये यूं, उस तो ये अब दोनों को देखना और समझना मुश्किल लग रहा है। दो दो बार्स मौजूद हैं एक ही क्लास के अंदर। उसके बजाय अगर मैं डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना दूं, जो बन सकता है, वो ऐसे बन सकता है कि मेरे पास मौजूद थी 10 से 15 की क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 5। तो 10 से 15 की क्लास का मिड पॉइंट लेके मैं डायरेक्ट ये 5 पे पॉइंट लगा सकता था। मुझे इस डब्बे की ज़रूरत नहीं थी, इसके बगैर भी मैं ये काम कर सकता था। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही बना देता इसका, और दूसरे का भी डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही बना देता। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से कंपैरिजन करना आसान हो जाता है कि देखें ये यूं जा रहा है और ये यूं जा रहा है, तो इस डेटा का ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, उस डेटा का ये है, और इसको हम इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन में, कंपैरिजन में आसानी होती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की मदद से। जहाँ पे मल्टीपल हिस्टोग्राम्स की आपस में कंपैरिजन हो रही होती है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जैसे आप देखते हैं ना कि वो क्रिकेट टीमों में आप देखते हैं एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना होता है, रन स्कोर्स किस ओवर में कितने रन स्कोर किए एक टीम ने, और किस ओवर में कितने रन स्कोर किए दूसरी टीम ने, तो उसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से दिखा देते हैं। तो इस तरह से इसके रिप्रेजेंटेशन के मल्टीपल इसके यूजेस हैं, और इसका सिर्फ यही काम है। दूसरा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की जो टॉप वैल्यू होती है, ये वो क्लास होती है जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हुई। ये सबसे ज़्यादा वैल्यू मौजूद थी आपके डेटा में। ठीक है, ये एक बात पता चल जाती है हमें। आगे जाके आप पढ़ेंगे कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जिस क्लास में होती है, यानी सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ आई 25 से 30 के दरमियान, इस क्लास की वैल्यू सबसे ज़्यादा थी। तो जिस क्लास की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती हैं उसको मोड कहा जाता है। ठीक है, तो वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा मीन मीडियन मोड। बस फिलहाल सिर्फ इतना बताना था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से ये भी निकलता है। ठीक है भाई,
तो ये हमने क्वेश्चन 1, वापस आते हैं क्वेश्चन 1 पे। डिस्कशन काफ़ी हो गई, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन 1 में ड्रॉ कर लिया हिस्टोग्राम, सिंपल हिस्टोग्राम के ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लिया, और मॉडल क्लास बता दी हमने। मॉडल क्लास क्या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को देख के बतानी होती है जी, वहाँ से बता सकते हैं, देखें यहाँ से बता सकते हैं, जिसकी में सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी जिस क्लास में, वो मॉडल क्लास होगी। तो 25 to 30 जो है वो मॉडल क्लास है हमारी। टी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 25 एंड लेस देन 30, ये वाली क्लास जो है वो हमारी मॉडल क्लास है। बस हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 में फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा शोज द हाइट ऑफ सीडलिंग मेजर्ड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स ऑन अ सर्टेन डे। अब इन्होंने क्लास में दिस डेटा बना के नहीं दिया हुआ, बस काम बढ़ा दिया आपका। अब आप पहले क्लास बनाओ, ये वाली क्लासेस बनेंगी 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। क्लासेस बनाओ, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ पहले, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना ही नहीं सकते अब तक आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल ना हो। फ्रीक्वेंसी टेबल को मार्क करो, ठक 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 करके आपने मार्क किया। उसके बाद पता चला ओहो ये फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। इन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर आप टेबल पॉलीगॉन बनाएं, और पॉलीगॉन बनाकर आप जो है वो मॉडल क्लास बता दें। तो मैं इसको ज़रा शॉर्ट कर देता हूँ, वीडियो पॉज करके पीछे से काम कर लेता हूँ, और फिर डायरेक्टली आपको सोल्यूशन दिखा दूंगा ताकि आपका वक्त बचे। इस दौरान आप ख़ुद भी इसको शुरू कर दीजिए, देखते हैं आप पहले करते हैं या मैं पहले करता हूँ। वीडियो पॉज कर लीजिए। अब भाई वीडियो पॉज कर ली तो आप ही पहले करेंगे ना। ये देखिए जी, मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया, और इसमें यही पता चल गया कि मॉडल क्लास कौन सी है। h is greater than 4 and less than 6, greater than equals to 4 and less than 6 is the model class। अब आप इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। हिस्टोग्राम तो नहीं कहा ना इन्होंने इसमें हमसे, हिस्टोग्राम तो नहीं मांगा, तो अब डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना देंगे। चलें, ये भी तजुर्बा आपको हो जाएगा कि डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनता है। तो डेटा ये रहा, ग्राफ ये रहा, इसको गायब कर देते हैं। ठीक है, हम नीचे यानी इसको ज़ीरो ले लेते हैं, यहाँ से बना लेते हैं। तो 2 से 4, 4 से 6, तो हम यहाँ से करते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, कर्व रेड से बना लेंगे। वैल्यूज़ हैं 2 से 4 की 7। अब 2 और 4 का मिड पॉइंट क्या है, ये है। अगर ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ले लेते हैं हम, तो 2 से 4 के बीच का मिड पॉइंट लेना है, वो ये है। इस पे 7 वैल्यू है, वो 7 वैल्यू यहाँ आ रही है। फिर हम्म, 1, 2, 3, 4 नहीं, हमने कम ले लिया ना, 2, 2, 4 कर दिया। इसको ज़रा पहले मैं सही कर लूँ। हमें लेना चाहिए था 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब ठीक है, तो 2 से 4 का मिड पॉइंट ये बनता है 3। 3 पे हम लगा रहे हैं 7, 5, 6, 7, ये लगा दिया हमने। फिर 4 से 6 का मिड पॉइंट बनता है 5, 5 पे वैल्यू है 10, ये लगा दिया हमने। ठीक है, 5 पे 10 है। फिर 8 और 5 और 3 है, तो 5 है, 10 है, 15 है। 8, 5 और 3 है। अब 6 से 8 का मिड पॉइंट बनता है ये, इसमें आ गई 8, ये रही। फिर 5, 8 से 10 का मिड पॉइंट बनता है 9, ये रहा 5। 10 से 12 का मिड पॉइंट बनता है 11, इस पर वैल्यू है 3। तो अब मैं इसको कलर चेंज करता हूँ और इनको स्ट्रेट लाइन से स्केल से मिला देता हूँ। एक ही लाइन से नहीं मिलेंगे सारे, पॉइंट टू पॉइंट लाइन बनाइएगा, तो लाइन में ब्रेक्स होंगे। उसके बाद हमने पता है कि हम यहाँ पे ज़ीरो से मिलाना होता है और यहाँ पे ज़ीरो से मिलाना होता है। और ये समझें कि अगली क्लास के मिड पॉइंट से मिला दिया हमने।
पिछली क्लास के मिड पॉइंट से मिला दिया। ठीक है भाई, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया बगैर हिस्टोग्राम बनाए हुए। और मोड क्लास वैसे भी नज़र आ रही है, 4 से 6 ही मोड क्लास है। और वो यहाँ भी नज़र आ रही थी 4 से 6। क्या सवाल में कुछ और रह गया? जस्ट लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द मॉडल, नहीं भाई सब हो गया। तो यूँ हमने ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की। फटाफट इसको आप कंप्लीट कीजिए ताकि मैं 11.4 शुरू करूँ, तो आप उसको मेरे साथ साथ कंप्लीट कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।